नहीं, वापसी तो नहीं, पर हाँ, तैयारी बहुत अच्छी है। वापसी इसलिए नहीं कि अभी तक तो हम हैं नहीं। पहले तक तो लोग हमारी एग्ज़िस्टेंस को ही नकार रहे थे, लेकिन अब वो हमें त्रिकोणीय मुकाबले में मान रहे हैं। ये उनकी भलमनसाहत है कि वो सच्चाई को समझ रहे हैं। नमस्कार, आप देखना शुरू कर चुके हैं रब्जी लाइव न्यूज़ और आपके साथ मैं हूं निधि सिंह। आज खास बातचीत करने के लिए जनसुराज से प्रदेश अध्यक्ष हमारे साथ मौजूद हैं मनोज भारती जी। पहले बहुत स्वागत है सर आपका। बहुत बहुत धन्यवाद। आपके दर्शकों को भी मेरी शुभकामनाएं। सर, इस बार बिहार विधानसभा चुनाव में कहीं ना कहीं त्रिकोणीय मुकाबला देखा जा रहा है। एक तरफ एनडीए, दूसरी तरफ महागठबंधन, तीसरी तरफ जनसुराज पार्टी। कैसी तैयारी आप लोग मतलब जमीनी स्तर पे कर रहे हैं और चुनाव में क्या लग रहा है कि तैयारी का कितना जो है वापसी आप लोगों को इस बार मिलने वाला है? नहीं, वापसी तो नहीं, पर हाँ, तैयारी बहुत अच्छी है। वापसी इसलिए नहीं कि अभी तक तो हम हैं नहीं। पहले तक तो लोग हमारी एग्ज़िस्टेंस को ही नकार रहे थे, लेकिन अब वो हमें त्रिकोणीय मुकाबले में मान रहे हैं। ये उनकी भलमनसाहत है कि वो सच्चाई को समझ रहे हैं। हमारी तैयारी हमारे किसी और एंगल से नहीं होती। हम कितनी जनता को कितनी बात समझा सकते हैं, इसकी तैयारी हम कर रहे हैं। क्या इस बार जनता को आप कितने समझा चुके हैं और जनता आप लोगों के प्रति कैसा विचार इस बार रख रही है? ये तो मुझे कहने की ज़रूरत नहीं होनी चाहिए। आप जैसा सैलाब, जन सैलाब देख रही हैं प्रशांत जी की सभाओं में, उससे ही आपको अंदाज़ा लग जाएगा कि कितने लोग जनसुराज से अफेक्टेड हो रहे हैं, जनसुराज को समझ रहे हैं और जनसुराज के चुनाव चिन्ह स्कूल के बस्ते को पहचान रहे हैं, पसंद कर रहे हैं। मुझे लगता है कि इससे बड़ा यार्ड स्टिक न तो हमारे लिए है, न ही किसी विपक्षी पार्टी के लिए है। और यही कारण है कि विपक्षी पार्टियों की नींद हराम हो रही है। जैसे जैसे दिन बीतते जा रहे हैं, वैसे वैसे लोग ये समझ रहे हैं कि जनता में एक लहर उठ चुकी है जनसुराज की तरफ। एक तरफ जहां आपकी जो चुनाव चिन्ह बस्ता है, दूसरी तरफ आरजेडी का लालटेन है, तीर है, कमल है। इस बार बस्ता इन सभी जो चुनाव चिन्ह है उसके ऊपर कितना भारी पड़ सकती है? बहुत ज़्यादा, चूँकि बस्ता देखते ही हर व्यक्ति को, चाहे वो गांव की एक अनपढ़ महिला हो, चाहे कोई किसान हो, चाहे कोई कामकाजी व्यक्ति हो, चाहे शहरों में रहने वाला कोई बैंकर हो या कुछ भी, हर किसी को मालूम है कि स्कूल का बस्ता देखते ही जो बात आपके जहन में पहली आती है वो है शिक्षा। और शिक्षा एक वो हथियार है जिससे ही समाज को बदला जा सकता है। समाज अगर बदलेगा तो जन्म से 15 साल तक के बच्चों को अच्छी शिक्षा मिले, 15 से बड़े बच्चों और युवाओं के लिए रोज़गार मिले, 60 साल से बड़े वृद्धों के लिए सम्मानजनक वृद्धावस्था पेंशन मिले और महिलाओं के लिए रोज़गार शुरू करने के लिए बैंकों से सस्ते दर पर ऋण मिले। इन सब चीज़ों को समझने का एक ही तरीका है और वो है जनसुराज और स्कूल का बस्ता। स्कूल के बस्ते में वो ताकत है कि वो आदमी जब वोटिंग मशीन के सामने खड़ा होगा तो एक बार ज़रूर सोचेगा कि ये स्कूल का बस्ता मेरे बच्चे की पीठ पर होना चाहिए, मेरे युवाओं की पीठ पर होना चाहिए, जो वो हायर एजुकेशन पा सकें, अच्छी नौकरी पा सकें, अच्छी ज़िंदगी पा सकें। मुझे लगता है कि ये चुनाव चिन्ह हर दूसरे चुनाव चिन्ह पर बहुत भारी पड़ने वाला है। एक सवाल यह भी है कि आपने जिस चीज़ की मांग की या फिर विपक्ष ने भी जिस चीज़ की मांग की, अब बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार उन सभी मुद्दे को लेकर चल रहे हैं, चाहे वो 125 यूनिट बिजली फ्री करने के वादे हो या फिर डोमिसाइल को लेकर के बात हो या फिर कई योजनाओं की सौगात नीतीश कुमार आए दिन देते हुए आ रहे। क्या इस बार आपकी जो भी मतलब जिस चीज़ के लिए लड़ाई कर रहे थे वो सभी डिमांड नीतीश कुमार पूरी करती हैं? तो क्या इस बार जनता अब फिर
उनके जो विचार है उनसे पलटेंगे? क्या उनके सब कुछ जो नीतीश कुमार पूर्ण कर रहे हैं, तो क्या आप लोग जिस चीज़ को लेकर मांग कर रहे हैं वो तो नीतीश कुमार पूरी कर दे रहे हैं? नहीं नहीं, जनता अब ये बात समझ रही है कि नीतीश कुमार अगर वो सारी चीज़ें अभी दे रहे हैं तो वो तो 20 साल पहले भी दे सकते थे। 20 साल नहीं तो कम से कम 15 साल पहले दे सकते थे। 15 साल नहीं तो कम से कम 10 साल पहले दे देते। अभी क्यों कर रहे हैं? जो धोखा उन्होंने पिछले 20 साल में पाया है वो धोखा क्या वो फिर खाने के लिए तैयार हैं? जो महिला 20 साल पहले 10 साल की थी उसको उस समय अच्छी शिक्षा मिलनी चाहिए थी, वो बेचारी शिक्षा तो मिल नहीं पाया उसे। अब वो 30 साल की हो गई है, अनपढ़ है, उसके 4 बच्चे हो गए हैं, वो एक गरीबी की ज़िंदगी गुजार रही है। उसकी ज़िंदगी का क्या होगा? उसकी ज़िंदगी के साथ जो खिलवाड़ किया है उसका हिसाब कौन देगा? क्या नीतीश कुमार दे पाएंगे? उन सारी महिलाओं को, उन सारे युवाओं को जिन्होंने पिछला 20 साल दर दर भटकते हुए गंवाया है, उनकी बेदिली का, उनकी बेरोजगारी का, उनकी गुर्बत का नीतीश कुमार क्या इलाज करेंगे? बिहार की जनता सब समझ रही है और चिंता मत कीजिए, इस बार वो कोई धोखा खाने वाली नहीं है। चलिए, इस बार बिहार की जनता कोई धोखा खाने वाले नहीं है और इस बार बिहार में बदलाव की लहर जो है दिख रही है, क्योंकि इस बार त्रिकोणीय मुकाबले के बीच जनसुराज एक सामने आ चुके हैं। फिलहाल इस खबर में इतना ही। आप देख रहे थे रब्सी लाइव न्यूज़ के साथ मैं निधि सिंह पटना। बहुत बहुत शुक्रिया।